हर हर गंगे। भाई भावनात्मक और भावुक कर देने वाला वह इंटरव्यू था जब पाठशाला चलाने वाले और आपके एक और मीडिया कर्मी ने बंधु ने जब वह प्रश्न किया काशी और गंगा, यह दो शब्द जैसे ही है। इसके पहले भी तमाम इंटरव्यू हुए होंगे, होता आ रहा है, लेकिन यह सबसे भावनात्मक और भावुक कर देने वाला इंटरव्यू था। माँ गंगा मोदी जी के माँ है, उन्होंने गोद ले रखा है और हम सब देशवादी मोदी जी के परिवार हैं। और हम गंगा सेवियों के मन में उस समय इंटरव्यू के दौरान जब वो चुप हुए तो हम भी एक पल के लिए भावुक हो गए, हम भी एक पल के लिए हमारी आंखें नम हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मां गंगा के बीच में क्या रिश्ता है ये हर कोई जानता है। हर गुजरते वक्त के साथ ये रिश्ता और गाढ़ा होता जा रहा है और ऐसे में जब मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं तो उन्होंने अपने नामांकन से ठीक पहले एक भावनात्मक अपनी जो बात है वो रखी है टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। गंगा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने ये कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन अब 10 सालों के दौरान ऐसा लग रहा है कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। और यही कारण है कि देखिए जो गंगा प्रेमी है वो भी इस वक्त बेहद उत्साहित है। काशी में एक बिल्कुल अलग जो भावनात्मक है जो बातें हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। इस वक्त हम गंगा के किनारे ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो गंगा प्रेमी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। शिवम, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद भावनात्मक बातें हैं जो अपने दिल की बात है वो काशी वासियों के सामने कही है। क्या लगता है कि क्या वाकई मां गंगा ने उनको गोद ले लिया है? बड़ा ही भावनात्मक और भावुक कर देने वाला वह इंटरव्यू था जब पाठशाला चलाने वाले और आपके एक और मीडिया कर्मी ने बंधु ने जब वह प्रश्न किया काशी और गंगा, यह दो शब्द जैसे ही है। इसके पहले भी तमाम इंटरव्यू हुए होंगे, होता आ रहा है, लेकिन यह सबसे भावनात्मक और भावुक कर देने वाला इंटरव्यू था जब उनसे काशी के बारे में पूछा गया। 2 मिनट के लिए चुप हो गए, उनका गला रुध गया। और हम गंगा सेवियों के मन में उस समय इंटरव्यू के दौरान जब वो चुप हुए तो हम भी एक पल के लिए भावुक हो गए, हम भी एक पल के लिए हमारी आंखें नम हो गई। और एक भजन बड़ा ही प्यारा मन में एक शुरू हुआ कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरी एक बूढ़ी माँ है, उससे उसका नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। उसके नैनों का विश्वास, अरे माँ के नैनों का विश्वास समझ ना आता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता। 10 सालों के दौरान जो दोनों लोगों के बीच में एक जो रिश्ता रहा है मां गंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, उन्होंने कहा कि मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। तो क्या एक बेटे ने अपनी माँ के लिए जो माँ का बेटे का जो फर्ज होता है वो निभाया? आप लोगों ने इस बात को महसूस किया? देखिए, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, सीधे सीधे। अन्न ने बहता पानी ही शायद मान लिया था। अब मैं राजनीतिक बयान के रूप में भी इसको देखना चाहूंगा। जो लोग अक्सर ट्रोल करते हैं कि गंगा सफाई नहीं हुई गंगा, अभी आपको मालूम होगा दिसंबर 2022 में यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 10 बड़ी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना के रूप में भारत के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को एक अपने उसमें लिया कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, इसने अच्छा काम किया और संयुक्त राष्ट्र भी उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। यूएन ने ये माना है। यूएन कोई स्थानीय एजेंसी तो है नहीं, स्थानीय कोई न्यूज एजेंसी है नहीं। यह एक बड़ी उपलब्धि है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए और प्रधानमंत्री जी की यह व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में है, जिन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत सन 2014 में प्रारंभ की और आज 10 वर्षों के कार्यकाल में मां गंगा अपने अविरल और निर्मल रूप में हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मां गंगा ने गोद लिया। क्या आप लोगों ने भी इस बात को महसूस किया कि 10 सालों के दौरान जो वाराणसी में गंगा की स्थिति थी उसमें कुछ बदलाव हुआ है? गंगा घाट कितने साफ हुए हैं? बिल्कुल, पहले से तो मतलब बहुत ही ज्यादा हुआ है। और मैं पहले ये कहूंगी, जैसे कि इन दिनों मतदान का दिन चल रहा है, तो पहले मैं ये कहूंगी कि पहले मतदान फिर जलपान। और जैसे ये 400 पार का जो नारा है तो वो यहाँ से विजयी ही होंगे, जरूर विजयी होंगे। और भगवान करे आगे वो बढ़ते रहे और हम जिसके साथ माँ गंगा का आशीर्वाद हो उसको जीत से कौन रोक सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, माँ गंगा का, बाबा विश्वनाथ का यहाँ आशीर्वाद है और वो हमेशा ही विजयी रहेंगे, विजयी भव।
क्या कहेंगी प्रधानमंत्री की? आपने एक फोटो तस्वीर भी ले रखी है, मैं हूं मोदी का परिवार। अब मोदी का परिवार सिर्फ आप लोग ही नहीं, माँ गंगा को भी उन्होंने जोड़ लिया कि जो गंगा है वो हमारी माँ है और उन्होंने मुझे गोद ले रखा है। माँ गंगा मोदी जी के माँ है, उन्होंने गोद ले रखा है और हम सब देशवादी मोदी जी के परिवार हैं। पहले मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो लोगों को गंदा करने में बहुत सान होता था, और आज मोदी जी जब प्रधानमंत्री जब से हुए हैं, लोग सफाई करने में बहुत अपना सान मानते हैं। तो हमारे देश के मित्र हैं, देश के ही नहीं, वो विश्वामित्र बन गए हैं। मोदी जी विश्व का मित्र बन गए, विश्व के मित्र बन गए। और कहीं ना कहीं मोदी के दूत बनकर आप लोग वाराणसी में काम करते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं। लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है? और जब आप लोग जब लोगों के बीच में जाते हैं, मोदी जी की बातें रखते हैं गंगा सफाई को लेकर, तो क्या रिस्पांस काशी में मिलता है आप लोग को? बहुत मिलता है। जनता देखती है कि ये बालक लोग जो हैं सेवा कर रहे हैं। एक जब प्रधानमंत्री का सेवा देखते हैं तो उस रूप में हम लोग को भी देखते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। अपने को वर्तमान परिस्थिति तुरंत में जो है देखते हैं कि अगर यहाँ पन्नी है या कचड़े हैं तो उसको अपने डस्टबिन में डालते हैं, कहते हैं कि आगे के लिए प्रेरित भी करेगा। शिवम, लास्ट क्वेश्चन, क्या इस बार माँ गंगा का आशीर्वाद मिलेगा? एक बार फिर से तीसरी टर्म वो यहाँ से सांसद चुने जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री के तौर पे जो अपनी बहुत सारी जो अभी परियोजनाएं हैं जिनको शायद उनका एक सपना है पूरा करना, वो पूरा होगा? पूरे मूर्त रूप में माँ गंगा को निर्मल करना का जो बीड़ा प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रारंभ किया, हमें विश्वास है कि तीसरे कार्यकाल में उन्होंने जो अभूतपूर्व जो भी परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, जो भी शुरुआत की हैं, जो कुछ आगे तक गए हैं, लेकिन उनको अंतिम पायदान पर ले आगे अंतिम स्थिति पर खड़ा करना, उनको पूरी सफलता पूरे विश्व के ऊपर एकदम ले आकर के खड़ा करना, यह प्रधानमंत्री जी का जरूर सपना पूर्ण होगा। और माँ गंगा से हम सभी की यह कामना है, गंगा भक्तों की यह कामना, गंगा सेवकों की यह कामना है, गंगा किनारे रहने वाले एक एक नागरिकों का यह कहना है कि माँ गंगा का आशीर्वाद जरूर प्रधानमंत्री। एक बार नारा लगा दीजिए, एक बार गंगा मैया की, गंगा मैया की। तो ये लोगों का उत्साह है और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार यहाँ से नामांकन के लिए पहुंचेंगे तो जो बनारस की जनता है वो एक बार फिर से उनका साथ देगी और बतौर प्रधानमंत्री वो एक बार फिर से शपथ लेंगे, क्योंकि उनके पीछे कहीं न कहीं माँ गंगा की शक्ति खड़ी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र करते हुए टाइम्स नाउ नवभारत से ये कहा कि नहीं, माँ गंगा ने अब मुझे गोद लिया है और वो अब अपने बेटे का होने का जो फर्ज है वो निभा रहे हैं। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।